हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। उससे पहले हम ये देखते हैं कि WTO क्या है, गैट क्या था और हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहले गैट को हम लोग जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड भी बोलते हैं। तो गैट आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में और ये रिप्लेस्ड कर दिया गया था WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ऑन 1 जनवरी 1948 द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय 23 कंट्रीज़ द्वारा साइन किया गया था। तो यहाँ पर गैट में टोटल जो राउंड्स हुए थे, जो कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, वो 8 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। अब बात आती है जो राउंड्स हुए थे उसमें से जो इम्पॉर्टेंट राउंड था, उरुग्वे राउंड, वो हुआ था 1986 टू 1993 में। तो इस राउंड में बहुत सारे मुद्दे पर, बहुत सारी पॉलिसीज़ पर, मैटर्स पर बात की गई थी। ठीक है, तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ थे, जो कि आपका सच एज सर्विसेज था, कैपिटल था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, टेक्सटाइल्स था, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरिया था वो था आपका एग्रीकल्चर। उस समय 123 कंट्रीज़ टुक पार्ट इन द राउंड। देन बात आती है कि जो हमारा गैट था, गैट मर्ज होकर WTO में हो गया। तो WTO क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज बॉर्न आउट ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि एक तरह का एग्रीमेंट होता है मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में कि किस तरह से ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो WTO का हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, जो कि आपका स्विट्ज़रलैंड में है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था फॉर्मेशन, और उसकी मेंबरशिप जो कंट्रीज़ थी तो 153 मेंबर्स स्टेट्स थे। अगर इसके हम बजट की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली $163 मिलियन इसका बजट रखा गया। अब बात आती है कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने बोला, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत ही ट्रेड से रिलेटेड लिबरलाइज्ड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया है, बनाया गया है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। जो बैरियर्स अननेसेसरी हैं, अनवांटेड हैं, उनको रिड्यूस करके ट्रेड में लिबरलाइज पॉलिसी को बनाया जाए, अडॉप्ट किया जाए। तो यहाँ पर WTO हैज़ 153 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, रिप्रेजेंटेड मोर देन 95% ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड। तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड है। इसका पर्पसेस था कि इंश्योर दैट ग्लोबल ट्रेड कमेंसेस स्मूथली, फ्रीली, है ना, बहुत ही स्मूथली ट्रेड चले, फ्रीली चले, किसी तरह का कोई अननेसेसरी रोक टोक ना हो, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड पॉलिसीज़ हो। देन वर्क एज आ इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर। अब बात आती है इंडियन एग्रीकल्चर। जैसे कि हमने बताया, हम बात कर रहे हैं इम्प्लीकेशन ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो उस पर हम बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर है क्या। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 10,000 ईयर्स। तो यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत ही पुरानी है, और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशंस है वो आपका एग्रीकल्चर है, अलाइड सेक्टर है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, उनकी रोजी रोटी एग्रीकल्चर से चल रही है। सो टुडेज इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फर्म आउटपुट। So agriculture accounted for 16.6% of the GDP in 2007, employed 60% of the total workforce, and despite a steady decline of its share in the GDP, so it is still the largest economic. प्रॉब्लम्स अगर हम देखें इंडियन एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। तो उसे हम देखेंगे कौन कौन से हैं फैक्टर्स जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को डिक्रीज़ कर रही है, घटा रही है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, ओवर रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज कॉस्ट। हमारा जो
ओवर रेगुलेशंस है एग्रीकल्चर का वो इंक्रीज़ कर रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को, प्राइजेस को, हाँ, अनसर्टेनिटी यानी कि मानसून पर अभी भी हमारे यहाँ के फार्मर्स डिपेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के यहाँ पर लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन, मशीनरीज का यूज़ कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी जिससे डिक्रीज़ होती है ना। और यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, फैली हुई है, दूर दूर है, छोटी है, ठीक है। तो एक जो हमारे लेबर हैं, फार्मर्स है, वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, मानसून पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, एग्रीकल्चर की ये समस्याएं हैं। अब बात आती है WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर। तो आफ्टर ओवर 7 years of negotiation, the Uruguay round multilateral trade negotiation were concluded on December 1993 and were formally ratified in April 1994 at Marrakesh, Morocco. So the WTO agreement on agriculture was one of the main agreement which were negotiated during the Uruguay round. तो यहाँ पर जो WTO एग्रीमेंट हुआ था ऑन एग्रीकल्चर कंटेंट्स में, तो उसके 3 ब्रॉड एरियाज़ थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मार्केट एसेस करना, डोमेस्टिक सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट सब्सिडीज से रिगार्डिंग। ये 3 ब्रॉड एरियाज़ थे, मेन एरियाज़ थे जिन पर चर्चा की गई थी। अभी हम बात करें कि इन जनरल बात करें कि कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार समझौता क्या है। दरअसल ईयर 1994 से वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट कृषि क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर एरिया में लागू हुआ। ये एग्रीमेंट एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ट्रेड के जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो एक ग्लोबल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाने का प्रयास था, एक संस्थाबद्ध किए जाने का प्रयास था। इनका मतलब ये है, इनका उद्देश्य ये था कि एग्रीकल्चर एरिया को जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, नियंत्रण है, उनसे फ्री कर दिया जाए, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो और उत्पाद और व्यापार का निजीकरण करना था। यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, गवर्नमेंट के कंट्रोल को ख़त्म कर दिया जाए, उससे मुक्त कर दिया जाए। तो विश्व व्यापार संगठन का ये तर्क था कि अगर देश अपनी सुरक्षित भंडार, अन्य भंडार की जो सीमा है, जो वो सामान को, अन्य को, क्रॉप्स को भंडारण करके रख लेते हैं, है ना, तो उनको कम कर दे। अगर ऐसा करता है, ख़त्म कर देता है, तो इससे वर्ल्ड ट्रेड काफ़ी बढ़ेगा, है ना। वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा जिससे लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे और फार्मर्स को जो बाज़ार से लाभ होगा और उनके प्रोडक्ट को बेहतर प्राइस मिल जाएगा और बाज़ार में हेल्दी कंपटीशन होगा, है ना, और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइस में क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये मुद्दा था कि फ्री फॉर्म में छोड़ दिया जाए, प्राइवेटाइजेशंस कर दिया जाए।